बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला टी केक। बहुत ही ये कमाल का बनता है, बहुत ही झटपट बन जाता है। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर में ट्राई करें। बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा मज़े का घर में बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलें बनाते हैं टी केक। चाय वाला केक कह लें, कोल्ड ड्रिंक के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। तो टी केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा लिया मैंने 1.5 कप ये मैदा, इसको मैंने छान लिया था अच्छी तरह से। जब भी आप केक बनाएं आप मैदा छान लें, मैदा और बेकिंग पाउडर छान के इस्तेमाल करें, इससे केक बहुत अच्छा बनता है। पाउडर शुगर लिए मैंने 1 कप। पाउडर शुगर को मैंने पहले पीस लिया और इसका 1 कप पाउडर शुगर ले ली। अंडे लिए हैं 3 अदद, रूम टेम्परेचर अंडे हैं। जब भी आप कोई केक बनाए तो सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। बेकिंग पाउडर लिया 1 टेबलस्पून, इसको भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। वनीला एसेंस लिया 1/2 टीस्पून, दूध लिया है 1/2 कप और ऑयल लिया है 1/2 कप एंड 1/4 कप। वैसे ये 3/4 कप होगा, लेकिन मैं 1/2 कप और 1/4 कप आपको बता रहा हूँ। और ये भी रूम टेम्परेचर है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम अंडों को तोड़ेंगे और उसमें चीनी को मिक्स करेंगे। पाउडर शुगर है जो, तो एक बाउल ले लिया, इसमें सबसे पहले अंडों को तोड़ लेंगे। इसी तरह सारे अंडों को तोड़ लेंगे। तीनों अंडों को मैंने तोड़ लिया बाउल के अंदर। अब इसमें डाल देंगे पाउडर शुगर सारी की सारी। मैंने आपको केक, चॉकलेट चिप केक भी बनाना सिखाया है, क्रीम वाला केक भी बनाना सिखाया हुआ है और मार्बल केक भी बनाना। अब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी देखें। अब मैं आपको बीटर से ये मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास बीटर होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप जो हैंड विक्स होता है ना, उसकी मदद से ईजिली कर सकते हैं। बीटर होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, आप हैंड विक्स की मदद से ईजिली कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बीट नहीं ज़्यादा करना, बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, तो ये क्रीमी शक्ल का आ गया है। अगर आप इसे हैंड विक्स से करेंगे तो तकरीबन आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध, जो कि रूम टेम्परेचर है। दूध डालने के बाद इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, जो 1/2 कप और 1/4 कप है। वनीला एसेंस डालेंगे 1/2 टीस्पून। तो ये चीज़ें डालने के बाद बस इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से, इसे ज़्यादा बीट बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो अब मैदे के अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर। मैदे को भी मैंने पहले छान लिया था और बेकिंग पाउडर को भी मैंने पहले छान लिया था। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये सारा का सारा मैदा डाल देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान केक बनने वाला है ये। तो मैदा डालने के बाद बस इसे मिक्स करना है, ज़्यादा बीट नहीं करना। हैंड विक्स से आप कर रहे हैं तो ये कि मैंने बस इसे मिक्स कर लिया। तो एक मैंने केक मोल्ड लिया है, तो उसके में मैंने बटर पेपर, पहले ऑयल लगाया, इसके ऊपर बटर पेपर लगा के और फिर दोबारा ऑयल से ग्रीस कर लिया। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्टील का बर्तन है आप उसमें बटर पेपर लगा लें या खुश्क मैदा डस्ट कर लें। तो अब हम इसमें फिल कर लेंगे अपना बैटर। तो बैटर को मैंने फिल कर लिया है। तो अब पतीले को रख देंगे। तो पतीले को मैंने रख दिया था 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए। तो ये अच्छी तरह से प्रीहीट हो गया, 15 मिनट हो गए इसे प्रीहीट होते हुए। अच्छी तरह से गर्म हो गया 15 मिनट। तो अब हम इसे जो केक हमने बैटर इसमें फिल किया है वो इसके अंदर रख देंगे। इसके अंदर रखने के बाद पहले हम इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे और बाद में इस फ्लेम को लो कर देंगे, मीडियम से लो के दरमियान रखेंगे तकरीबन इसे 45 मिनट के लिए। तो 45 मिनट हो गए। अब केक को चेक करेंगे ऊपर से, तो वाह बहुत ही कमाल का, ऊपर से देखें बहुत ही अच्छा कलर आया। ओवन में आप बनाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा कलर पतीले में आ गया है। तो ओवन होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो केक को मैंने ठंडा कर लिया, अच्छी तरह से ये सेट हो गया है, ठंडा बिल्कुल हो गया, हाथ लगा सकते हैं आप। तो अब किनारों से मेक श्योर कर लेंगे कि ये चिपका ना हो। वैसे तो हमने बटर पेपर ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस किया था, ये इसकी चांसेस ही नहीं है चिपकने के। तो फिर भी इस साइड से हम निकाल लेंगे। तो अब हम प्लेट के अंदर रखेंगे इसे और ऊपर से टैप करेंगे और इसे प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो देखिए कितना आसानी से निकल आया। नीचे से भी आप कलर देख सकते हैं, बहुत कमाल का, और ऊपर से तो उससे भी ज़्यादा कमाल का कलर आया।
तो अब ये बटर पेपर निकाल लेंगे इससे। मैंने रखा था, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह करें। बेकरी से लाते हैं आप, बाजार से लाते हैं, उससे भी ज़्यादा मज़े का ये घर में बन जाता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। तो अगर आपके घर में मेहमान आ गए तो आप उनके लिए ये भी बना सकते हैं और बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, चाय के साथ ले। सर्दियों के मौसम में बहुत ही ये कमाल का लगता है। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखें कितना ये फ्लफ़ी है और कितना सॉफ्ट है। तो अब इसे प्लेट के अंदर रखेंगे और इसके पीसेस काट लेंगे। तो अब हम इसके प्यारे प्यारे से इस तरह इसके पीसेस कर लेंगे का। जी तो रेडी है हमारा मज़े का टी केक, बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट बनने वाला। इसे चाय के साथ सर्व करें, सर्दियों में मेहमान आ गए तो इसे आप सर्व करें, वो आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ तोड़ के और दिखाता हूँ कि इसकी सॉफ्टनेस कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो देखें कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट। मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ कितना कमाल का और कितना मज़े का, पूरे घर में खुशबू आ रही है। तो तोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको कि कितना सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो आपको ये केक बनाना बनता है, बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स है, घर में सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो बहुत ही एक कमाल का बना है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी, सिंपल सी और इजी सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।